हेलो गाइज, वेलकम टू ए स्टडी पॉइंट। मैं हूं विकास और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। पदार्थ की परिभाषा: ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण: किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह आदि। कणों के गुणधर्म: प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। इसके 3 गुणधर्म होते हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स में पहला था हमारा पदार्थ कण के बीच रिक्त स्थान। कणों के बीच रिक्त स्थान हम देखेंगे और इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। पहला, सबसे कम ठोस में होता है, जिसमें जितना सॉलिड होगा उसमें रिक्त स्थान कम होता है। ठोस से अधिक द्रव, जितना लिक्विड होगा उतना ठोस में जो रिक्त स्थान होता है उतना अधिक होगा। और बात करते गैस की, तो गैस में गैस भी होती है, एक लिक्विड ही होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसमें भी सबसे अधिक होती है। आपको हम डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से समझा देंगे। देखिए, आप जो स्पून रखा हुआ है, स्पून में एक जो नमक रखा हुआ है उसका रिक्त स्थान सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं इसलिए। फिर द्रव की बात करते हैं तो द्रव में अधिक होता है ठोस में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, और गैस में और सबसे अधिक होता है रिक्त स्थान। कणों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स का दूसरा पार्ट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है, जो ताप टेम्परेचर बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। कणों की गति स्पीड ऑफ पार्टिकल्स: सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस सॉलिड में होती है। फिर इसके बाद द्रवों में गतिज ऊर्जा मीडियम होती है, और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैसों में होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स: सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है। माध्यम में द्रवों में आकर्षण बल माध्यम होता है, मीडियम होता है। सबसे कम आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स गैस में होता है। जब किसी टोंटी से पानी का बूंद गिरता है तो आप थोड़े नीचे अपनी उंगली लगा लीजिए। जब उसके बूंद गिरेगा तो 2 पार्टों में बट जाता है। फिर वही बूंद फिर से एक बूंद का निर्माण कर लेती है। इसी के बीच में जितने भी अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, इसी के पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से हम आपको 3 अवस्थाएं के बारे में पढ़ाएंगे। नंबर पहला, ठोस, सॉलिड, इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। नंबर दूसरा, द्रव, इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। नंबर तीसरा, गैस। नंबर चौथा, प्लाज्मा। नंबर 5वां, बोस या आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से हम आपको ठोस, द्रव, गैस को डिफाइंड करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठोस अवस्था को इंग्लिश में सॉलिड स्टेट्स कहते हैं। ठोस अवस्था की परिभाषा: डिफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट्स: द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, आयरन, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि। द्रव अवस्था को लिक्विड स्टेट्स इंग्लिश में कहते हैं।
द्रव की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ लिक्विड स्टेट्स। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं रहता, द्रव्य अवस्था लिक्विड स्टेट कहते हैं। उदाहरण जल, मिट्टी का तेल, दूध आदि, ये सभी द्रव अवस्था के उदाहरण हैं। गैस की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ गैस स्टेट्स। वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होते हैं उन्हें गैस अवस्था कहते हैं। इनकी सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सभी गैस अवस्था के उदाहरण हैं।